पूज्यपाद श्री सीतारामदास ओंकारनाथ जी महाराज, बड़ी अद्भुत गुरु निष्ठा रही आप में। आप सदैव अपने गुरु जी की पादुका छाती से ऐसे लंगोटी से गुरु जी की लंगोटी और ऐसे गुरु जी की छाती में पादुका सदैव बांधे रहते थे। 24 घंटे उठना बैठना शयन सब उन्हीं पादुका को ऐसे छाती में बांधे रहते थे। अपार गुरु भक्ति और बड़े महापुरुष हुए हैं श्री सीतारामदास ओंकारनाथ जी महाराज। उनसे प्रश्न किए जा रहे हैं और वो उत्तर दे रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु महिमा के प्रति आज प्रश्न है। महाराज जी, सुना है कि एकमात्र यदि गुरु महिमा को जान ले तो सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, संसार में कुछ जानना बाकी नहीं रहता। अतः आप कृपा करके गुरु तत्व के विषय में मुझे बताइए। महाराज जी बोले, वत्स माने बेटा, तुम्हारे प्रश्न से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। यथार्थ में ही गुरु महिमा का ज्ञान होने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। समस्त तत्वों के तत्व स्वरूप से गुरु तत्व हैं। वो महान पुण्यात्मा होता है जो गुरुदेव का वर्ण करता है। महान पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब हमारे को भगवान गुरुदेव के रूप में आते हैं। और जब उससे भी बड़ा पवित्र अंतःकरण वाला होता है तो वो गुरु में आसक्त होता है। हम आपके बिना जी नहीं सकते। गुरु तत्व में गु शब्द त्वंधकार स्यादरु शब्दस्त निरोधका, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गुरुरेव परम ब्रह्मो गुरुरेव परागति, गुरुरेव पराविद्या गुरुरेव परायणम, गुरुरेव पराकाष्ठा गुरुरेव परम धनम। यस्मात् तदुपदेष्टासौ तस्मात् गुरुतरो गुरु। यह सर्कदुच्चारयति तस्य संसार मोचनम भवति। सर्वजन्म कृतं पापम तत्क्षणादेव नश्यति। सर्वान् कामान् अवाप्नोति। सर्व पुरुषार्थ सिद्धिर्भवति। या एवं वेत्युत उपनिषद। उपनिषद में कहा गया है कि गु शब्द का नाम है अंधकार। गुरु, गु माने अंधकार, रु माने उसको रोक कर प्रकाश करने वाला। जो अज्ञान अंधकार को रोक करके ज्ञान का प्रकाश कर देता है उसका नाम है गुरु। जो तत्व ज्ञान रूपी प्रकाश कर देता है वो गुरुदेव। गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही परम गति है, गुरु ही पराविद्या है, गुरु ही परम आश्रय है। इस प्रकार जो शिष्य गुरु का उत्कर्ष जान जाता है कि मेरे गुरुदेव क्या है, गुरु ही परम धन है, क्योंकि वे ब्रह्म के उपदेष्टा होते हुए भी साक्षात ब्रह्म है, स्वयं अपना ज्ञान करा रहे हैं। गुरु जो एक बार हृदय से इनका वर्ण कर लेता है गुरुदेव का, वो संसार से मुक्त हो जाता है। उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं जब गुरु का वर्ण किया जाता है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ सफल मनोरथ गुरुदेव के चरणों से हो जाता है। जो गुरुदेव के चरणों की आराधना करता है वो सफल मनोरथ हो जाता है। धर्म भी प्राप्त होता है, अर्थ भी प्राप्त होता है, कामनाओं की भी पूर्ति होती है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहूँ बेदहूँ बड़ भागी। जो गुरुदेव की चरण रज को अपने माथे पे धारण करते हैं वो समस्त भागवतिक वैभव के अधिकारी हो जाते हैं। जो गुरुदेव के चरणों में प्रेम करते हैं वो इस लोक और परलोक में उनकी महिमा गाई जाती है।
प्रश्न करता, तो वह गुरु कौन है? पूज्य बाबा श्री सीताराम दास जी महाराज, गुरु का इति, गुरु साक्षाद आदि नारायण पुरुषः, सा आदि नारायण अहमेव तस्मान मामेकम शरणं ब्रज, मद भक्ति निष्ठो भव, मदीयोपासनम कुरु, मामेव प्राप्स्यसि, मद व्यतिरिक्तम सर्वं बाधितम, मद व्यतिरिक्तो मबाधितम न किंचिदस्ति, निरतिशयानंदाद्वितीयो अयमेव सर्व परिपूर्णो मेव, सर्वाश्रयो मेव, वाचा मगोचर निराकार परब्रह्म स्वरूपो मेव, मद व्यतिरिक्त मणुमात्रम न विद्यते, इन एवं महाविष्णु परम मिम उपदेशम लब्ध्वा पितामह परमानंदम प्राप। गुरु कौन है? तो उपनिषद में कहा गया कि गुरु साक्षात आदि नारायण देवा, जिनसे संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है वो भगवान श्री हरि ही साक्षात गुरु। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। भगवान श्री हरि ही कृपा करके गुरुदेव के रूप में हमको ऐसा उपदेश करते हैं जिससे हमारा मायामल नष्ट हो जाता है, शुद्ध तत्व बोध ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। इसलिए शरण लेने योग्य एकमात्र गुरुदेव ही है। गुरुदेव की भक्तनिष्ठ बनो, गुरुदेव की उपासना करो तो गुरुदेव को ही प्राप्त हो जाओगे। इष्ट देव गुरुदेव, गुरुदेव इष्ट देव। गुरुदेव के सिवाय और कुछ नहीं है। गुरुदेव के अतिरिक्त और कुछ आश्रय लोगे तो बाधित हो जाओगे। गुरुदेव ही निरतिशय आनंद और अद्वितीय ब्रह्म है। गुरुदेव ही समस्त चराचर जगत में परिपूर्ण है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबका आश्रय गुरुदेव है। वाणी से अगोचर निराकार पर ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव ही है। गुरुदेव और इष्ट देव अणुमात्र अंतर नहीं है। महाविष्णु से परम उपदेश लाभ करके पितामह परमानंद को प्राप्त हुए थे। वही महाविष्णु, वही महाहरि हमारे गुरुदेव हैं। जो गुरुदेव के रूप में है वो वही है। प्रश्न करता, तब तो गुरु कहने से एकमात्र भगवान श्री हरि का ही बोध होता है, तो फिर ये क्यों कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा? सुनो वत्स, सुनो बेटा, जामल तंत्र में भगवान शिव जी कहते हैं, गुरुरे कहा शिवा प्रोक्तो सोहम देवी न संशय, गुरुरत्वमपि देवेशि मंत्रोपि गुरुरुच्यते। गुरुदेव भगवान शिव स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। अतो मंत्रे गुरौ देवे नाहि भेदः प्रजायते, कदाचित् सहस्रारे पद्मेधेयः गुरुः सदा, कदाचित् हृदयाम्भोजे कदाचित् दृष्टिगोचरे। हे महादेवी, मैं शिव ही गुरु हूं। देवेशी, तुम गुरु की आराधना करके तुम भी शिव स्वरूप ही हो। जो गुरु है वही गुरु मंत्र है और वही इष्ट देव है। इन तीन में कोई भेद नहीं है। गुरु, गुरु मंत्र और इष्ट देव। जो इष्ट देव है वही गुरु मंत्र है, जो गुरु मंत्र है वही गुरु है। अब बताओ, अगर ये बात समझ में आ जाए तो हर समय हम अपने गुरु में रहते हैं, क्योंकि निज मंत्र जप रहे हैं, मंत्र जप रहे, शरणागत मंत्र जप रहे, तो जो शरणागत निज मंत्र है वही गुरुदेव है और वही इष्ट देव है। अब हमको क्या जानकारी करनी? खूब मंत्र जपो, और जब गुरु कृपा उदय होती है मंत्र जपने से
तो हृदय रूपी शास्त्र कमल दल में वही गुरुदेव इष्ट रूप में विराजमान दिखाई देते। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। जब साधक अधिक चिंतन करने लगता है तो उसके भ्रू मध्य पर गुरुदेव बैठे दिखाई देते हैं। कभी कभी जैसे कहा कि हमारे गुरु यहीं आसन लगाए बैठे रहते हैं। ये जो आज्ञा चक्र है इसमें गुरु विराजमान, हृदय चक्र में इष्ट देव के रूप में, आज्ञा चक्र में गुरुदेव के रूप में। तब तो श्री हरि, शिव, शक्ति ये सब गुरु रूप है। बाबा बोले केवल ये ही गुरु रूप नहीं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु तीर्थम गुरुर्यज्ञो गुरुर्दानम गुरुस्तपः, गुरुरग्निर्गुरु सूर्य सर्वम गुरुमयम जगत। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु सर्व तीर्थ है, गुरु सर्व यज्ञ है, गुरु सर्व दान है, गुरु सर्व तप है, गुरु ही अग्नि स्वरूप है, गुरु ही सूर्य स्वरूप है, समस्त जगत चराचर गुरुमय है। एक गुरुदेव ही चराचर जगत के रूप में अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर में व्याप्त गुरुदेव। तो इसका मतलब हुआ महाराज जी, जगत में जो कुछ है सभी गुरुदेव है, समस्त जगत गुरुमय है। किंतु इस बात को मैं भली भांति नहीं समझ सका हूं, क्योंकि एक ही पुरुष समकाल में ब्रह्मा कैसे हो सकता है, विष्णु कैसे हो सकता है, महेश्वर कैसे हो सकता है, अग्नि सूर्य तपस्या तीर्थ दान यज्ञ आदि ये एक ही समय में कैसे हो सकता है। अलग अलग समय में एक तो समझ में आता है, एक ही समय में कैसे हो सकता है। उत्तर बाबा दे रहे हैं, सिद्धांत की तुम बात नहीं समझ पाए, सिद्धांत की बात समझ नहीं पाए। देखो, पहले एक परब्रह्म परमात्मा के सिवा कुछ नहीं था। बहुत सुंदर सिद्धांत, बहुत एक एक शास्त्र सम्मानित प्रमाणित बात है। हे वत्स, इस सृष्टि में सबसे पहले एक परब्रह्म परमात्मा भगवान थे। एकाकी न रमते, ये उपनिषद सूत्र है। अकेले क्रीड़ा नहीं होती, इसी कारण उसने संकल्प किया, एकोहम बहुश्यामा बहुश्यायाम प्रजाएयम, मैं अकेला बहुत रूपों में हो जाऊं। वही परब्रह्म परमात्मा चर चर के रूप में हो गया। ये जितना सब कुछ है वही है, बना हुआ है। बहुश्याम प्रजाएयम, मैं अनेक रूपों में हो जाऊं। ये शंका उत्पन्न करने का स्थान नहीं है। अपने से अपृथक भूता शक्ति के सहयोग से महातत्व अहंकार पंच तन्मात्रा इंद्रिया सकल पंचभूत और सकल प्रपंच वही परमात्मा बन गया। भू भुआ स्वा महा जना तपा सत्यलोक, सात लोक ऊपर और अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल, ये सप्तलोक नीचे वही परमात्मा बन गया। उद्भिद स्वेदज अंडज जरायुज चतुर्विध प्राणियों की सृष्टि वही परमात्मा बन गया। वही परमात्मा रोग बन गया, शोक बन गया, दुख बन गया, ज्वाला बन गया, यंत्रणा बन गया। वही परमात्मा सुख बन गया, शांति बन गया। वही परमात्मा पुण्य बन गया, वही परमात्मा पाप बन गया। एक परब्रह्म परमात्मा ही स्वयं सब कुछ बन गया। बस उसी में वो 84 लाख योनियों का सृजन करके जीव रूप से, जीव कौन है? परमात्मा ही है। अब वो भ्रमण करने लगा और देहासक्त होकर अपने को भूल गया कि मैं परमात्मा हूं। भूल गया अपने को, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं हूं। बस यही भेद शुरू हो गया। वही जब इस संसार को समेटना चाहता है तो प्रलयाग्नि बन जाता है,
वही प्रलयाग्नि में दग्ध करके सब अपने स्वरूपों को एक में हो जाता है। एक से बहुत, बहुत से एक। चाहे प्रलयाग्नि में दग्ध होके एक हो लेना, चाहे ज्ञानाग्नि में दग्ध हो जाओ तो ज्ञानाग्नि में जीते जी जीवन मुक्त हो जाओगे, प्रलयाग्नि में मुक्त नहीं होगे, जाके समा जाओगे, फिर पुनः सृष्टि होगी, फिर आ जाओगे। अगर इससे बचना है तो एक उपाय है, गुरु की शरण में आ जाओ। गुरु अभय दान दे देंगे। जो मंत्र है वो अभय दान है। कितना जपते हो मंत्र, कितना मंत्र में महत्व बुद्धि है। एक बार चित्त लगा के देखो मंत्र में, अगर रोमांच ना होने लगे, रोना ना आने लगे, आनंद की बाढ़ ना आने लगे तो कहना मांगते घूम रहे, कृपा कर दो, कृपा कर दो, हम पर दया कर दो, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे। और महामंत्र तुम्हारे हृदय में है। अगर उसका बार बार आप चिंतन करें, जो महाशब्द वहीं लगता है जो काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर इन सब पर विजय प्राप्त कराने की सामर्थ्य रखता है, जैसे महापुरुष, मतलब इन पर विजयी। तो मंत्र इन पर जो विजय करा दे। आप जपो तो जप करके तो देखो। अगर इससे बचना है प्रलयाग्नि से, इस प्रपंच से, तो गुरुदेव की शरण में आ जाओ। वो तुम्हें इस संसार रूपी दावाग्नि से बचा लेंगे। वो अभय दान देंगे, अर्थात मंत्र प्रदान करेंगे। वो परमानंद स्वरूप में पहुंचा देंगे। अरे बाबा, उसी एक का खेल है, एक के सिवाय दूसरा नहीं है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वम विष्णुमयम जगत, नेह नानास्ति किंचन, वासुदेवा सर्वम। वही है, वही, दूसरा नहीं। प्रश्न करता, महाराज जी आपके श्रीमुख से आज ये क्या सुन रहा हूं? ये तो मेरे मन में, प्राणों में, कानों में एकदम अमृत जैसा रसायन जा रहा है। जैसे जैसे मैं सुन रहा हूं वैसे वैसे हृदय की ज्वाला शांत होती जा रही है। सब कुछ गुरु है, सब गुरु है। रोग, शोक, दुख, ज्वाला, यंत्रणा, मान, अपमान सब गुरुदेव का स्वरूप है। फिर परेशानी किस बात की? हमारे गुरु ही रोग बन के आए हैं। हर समय आलिंगन किए हैं, रोग रूप में, शोक रूप में, दुख रूप में, ज्वाला रूप में, यंत्रणा रूप में, मान अपमान रूप में। हमारे गुरुदेव स्थावर जंगम रूप में। कैसा प्राणाराम, कितना सुंदर, कितना मनोहर। ये बातें तो मेरे प्राणों को आनंद प्रदान कर रही हैं। हे देव, सभी रूप इस प्रकार गुरुदेव के हैं, तो मैं लाभ कैसे लेने में समर्थ हो सकता हूं? सब रूपों में गुरुदेव हैं, तो लाभ किस रूप में लूं? बाबा, अरे भाई, वेद, उपनिषद, दर्शन, शास्त्र, तंत्र, संहिता सभी एक जन को प्राप्त करने के लिए निर्देश करते, एक को प्राप्त करने के लिए। भिन्न भिन्न अधिकारी के लिए अलग अलग मार्ग प्रदर्शित किए हैं, किंतु सबका लक्ष्य एक में स्थित होना है, अनेक से एक में। एक के सिवाय दूसरे का नहीं। एक से मिलने की आतुरता बढ़ाओ। ये भेद मायाकृत है। हां, परम भाव की प्राप्ति के लिए पहले खूब सत्संग करो, फिर किसी को गुरु बनाओ। और जब गुरु बना लो तो बस उनके अधीन हो जाओ, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, उनके इशारे पे चलो। एकमात्र उपाय है गुरुदेव की आज्ञा पर चलना। अरे बाबा, केवल गुरु का आश्रय और केवल गुरु मंत्र का जप, बस कृतार्थ हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे। सब कुछ गुरुमय है, ये अनुभव में आ जाएगा। निर्गुणाच परम ब्रह्म गुरुरित्याक्षरद्वयम् महामंत्र महादेवी गोपनीयम परात्परम। ये गुरु दो अक्षर हैं, पर ये निर्गुण और सगुण
ये परमात्मा है, यही निर्गुण परमात्मा, यही सगुण परमात्मा है। हे महादेवी परात्पर, ये महान गोपनीय बात है। मंत्रराजमिदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयम् श्रुति वेदांत वाक्येन गुरु साक्षात परम पदम। ये गुरु रूपी 2 अक्षरे मंत्र राज हैं, सर्व साधन प्रधान हैं। श्रुति वेदांत सब ग्रंथ यही प्रतिपादन करते हैं कि गुरु के ही चरणारविंद साक्षात परम पद है। जो गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेता है उसे कभी मोह नहीं हो सकता, अज्ञान नहीं हो सकता। प्रश्न करता, आहा आहा गुरु गुरु गुरु। देव श्री चरणों में और कोई अब प्रार्थना नहीं, केवल एक ही प्रार्थना है कि मैं हर समय गुरुदेव के चरणों का चिंतन करता रहूं, गुरुदेव के चरणों के आश्रित रहूं। गुरुदेव परम कृपा में, करुणा में, तो जो गुरु चरणों का आश्रय ले लेता है तो चाहे ब्रह्म हत्या क्यों न लगी हो, फिर उसे कोई पाप नहीं भोगना पड़ता। जो गुरु चरणों के आश्रित हो गया वो ब्रह्म हत्यारा क्यों न हो, अब उसे उस ब्रह्म हत्या का पाप नहीं भोगना पड़ेगा। आजन्मकृत पाप करने वाला हो, मतलब जब से जन्मा तब से गुरु चरण जब आया तब तक पाप ही करता रहा, तो भी उसे मुक्त हो जाना होगा। कोई भी पाप का उसे दंड नहीं मिलेगा जो गुरु शरण में आ गया। पूर्व काल के ब्रह्म हत्या जनित पाप सब नष्ट हो जाते हैं केवल गुरु शरणागति से। मातृवध, देव ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, ऐसे बड़े बड़े पातक करने वाला भी यदि गुरु शरण में आ जाए तो निष्पाप हो जाता है, परम पावन हो जाता है। गुरु से अधिक कोई शास्त्र नहीं, ना गुरोरधिकम शास्त्रम, ना गुरोरधिकम तपः, ना गुरोरधिको मंत्रो, ना गुरोरधिकम फलम, ना गुरोरधिका देवी, ना गुरोरधिका शिवः, ना गुरोरधिका मूर्तिन, ना गुरोरधिकम जपः। गुरु से अधिक कोई बड़ा शास्त्र नहीं है। गुरुदेव बोल रहे हैं तो किसी शास्त्र से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं। गुरु से बड़ा कोई तप नहीं। अगर गुरु की आज्ञा में है तो भारी तपस्या हमारे लिए है, गुरु सेवा में है तो भारी तपस्या है। गुरु से अधिक कोई मंत्र नहीं, जो गुरु ने हमको मंत्र दे दिया इससे बड़ा कोई गुरु मंत्र नहीं। गुरु से अधिक कोई फल नहीं, हर समय हमें अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहने को मिलता है, इससे बड़ा और क्या फल हो सकता है। गुरु से अधिक कोई देवा देवी कोई बड़ा नहीं। इसलिए गुरुदेव की महिमा का वर्णन करते हुए जबान लड़खड़ाती है कि पूर्ण रूप से उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। शिष्य ने, देव आपने बतलाया कि गुरुदेव सर्वोपरि हैं, और आपने बताया कि गुरुदेव सब रूपों में है। इसका आशय क्या है? गुरुदेव सब रूपों में है और गुरुदेव सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ है। तो जब सब रूपों में है तो सबसे श्रेष्ठ कैसे है, और सबसे श्रेष्ठ है तो सब रूपों में कैसे है? चंचल मति समझ नहीं पाया। बाबा बोले चंचल मति समझ नहीं पाया। जब वो एक है और उसने अपने को बहुत रूपों में किया, तो हम बहुत रूपों की आराधना नहीं कर सकते, एक रूप की आराधना कर। तो हम जिसको गुरु माना उसको अगर सर्वोपरि नहीं मानेंगे तो हमारा मन जाता रहेगा कि वो उनकी उपासना, अरे ये तो गुरु हैं, वो तो देवता हैं, वो तो अमुक हैं, वो तो नहीं, सर्वोपरि। यहां तक कि एक तरफ भगवान खड़े एक तरफ गुरुदेव, तो हम पहले गुरुदेव के चरण पकड़ेंगे, गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, तो बलिहारी गुरु आपने, क्योंकि गोविंद दियो बताए। जिन्होंने हमें गोविंद से मिला दिया
ऐसे गुरुदेव की बलिहारी, या गोविंद ने बता दिया कि गुरुदेव के पहले चरण पकड़ो तभी हम पकड़ में आएंगे, अगर गुरुदेव के चरण छोड़ दिए तो हमें नहीं पकड़ सकते, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से ही हमारी प्राप्ति होती है। इसलिए गुरुदेव को सर्वोपरि माना जाता है कि इनसे बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि हमारा मन फिर कहीं जाए ना। इसीलिए उत्तर देते समय कहा, अरे चंचल मति, कि तुम्हारी मति एकाग्र नहीं, इसलिए तुम्हें ऐसा प्रश्न आया। जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो शिष्य को साधना और मंत्र दोनों देते हैं, लेकिन कोई बिरला ही ऐसा जो गुरु वाक्य पे टिका रहे। नहीं, अपनी मति गति से चलना अच्छा लगता है, अपने मन और बुद्धि के अनुसार चलना अच्छा लगता है, गुरु के अनुसार नहीं। धन्य है उसका जीवन जो अपने मन बुद्धि को गुरु के अनुसार चलाता है। शिष्य गुरु के दिए हुए मंत्र की साधना करता है। गुरु मंत्र और इष्ट देव और गुरु तीनों एक ही हैं। जिस समय गुरु की सेवा और मन ही मन गुरु मंत्र का जाप और इष्ट देव का आश्रय, उसी समय साधक सिद्ध हो जाता है। इष्ट देव का आश्रय, मन ही मन गुरु मंत्र का जाप और गुरु चरणों का सानिध्य, गुरु सेवा। गुरुदेव का जो पूर्ण स्वरूप है वही शिष्य का स्वरूप हो जाता है। तीन बातें, गुरु सेवा, मन ही मन गुरु मंत्र का जाप और प्रगट में इष्ट देव का आश्रय। शिष्य के हृदय में गुरुदेव की महिमा सुनते सुनते कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए और प्रगाढ़ भक्ति गुरुदेव के चरणों में होनी चाहिए। किसी भी तत्व को धारण करने के लिए तपस्या की आवश्यकता होती। बिना तप किए वो गुरु भक्ति में भी नहीं आ सकता। बिना तपस्या के एक जगह टिक नहीं सकता, उसका मन चंचल होता रहता है। और चंचल व्यक्ति कभी सिद्ध नहीं होता। चंचल व्यक्ति कभी सिद्ध नहीं होता। चंचलता बिना तपस्या के नहीं जाती, इसलिए वो एक जगह टिकता नहीं है। क्योंकि जैसे स्नान के बाद हाथी धूल भर के सूंड में अपने शरीर में डाल लेता है, ऐसे ही चंचलता रूपी धूल गुरु कृपा का जो स्नान हुआ वो टिकने नहीं देती, फिर धूल डाल देती है। तपसा प्राप्यते सत्वम, सत्वात् संप्राप्यते मनः, मनसा प्राप्यते आत्मा, आत्मा पत्या निवर्तते। उपनिषद कहता है कि तपस्वी पुरुष ही सतोगुणी होता है और सतोगुणी का ही मन स्थिर रहता है और स्थिर मन वाला ही आत्मज्ञान प्राप्त करता है और आत्मज्ञानी ही संसार से मुक्त होता है। तो प्रश्न हुआ, आपका तपस्या से क्या तात्पर्य है? तो बाबा ने कहा, श्री भगवान ने गीता में त्रिविध तपस्या का वर्णन किया है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा चा शारीरम तप उच्यते। गुरुदेव कृपा करके बता रहे हैं कि किस तपस्या से मन शांत और सतोगुणी होता है। तो बोले, देवता की आराधना, ब्रह्म ऋषियों की आराधना, गुरु की आराधना, तत्वज्ञ साधुओं की पूजा और पवित्र शरीर, पवित्र वाणी, पवित्र मन, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरम तप उच्यते, ये शरीर का तप है। शरीर से देवता का पूजन, ब्रह्म ऋषियों की सेवा, गुरु की सेवा, तत्वज्ञ साधुओं की सेवा, शरीर पवित्र रखना, सरल व्यवहार करना और शरीर को ब्रह्मचर्य रखना, ये किसी की हिंसा न करना, ये शारीरिक तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते, ये शरीर तप है।